देखिए, अब आते हैं कर्म और कर्म के सिद्धांत पे। सिद्धांत से अर्थ है उनका संचालन से, विधि और विधान से। सिद्धांत में विधि और विधान ही आएगा ना। जी तो गुरुदेव जी। कर्म किसके-किसके माध्यम से घटित होता है? हमारे इस देह से आप देखिए कर्म किस-किस अवस्था से हम सभी करते हैं या किस-किस केंद्र में रह कर के हम सभी कर्म को करते हैं। मन है, वचन है और काया है, तीन ही है ना? जी, जी। सबसे पहले तो हमारे लिए काया हो जाता है, यानी काया से यहाँ समझ पा रहे हो शरीर है। जी, इसके बाद वचन आ जाता है, यानी कि जो वाणी से हम सब बोलते हैं और जी। फिर आ जाता है मन, जो हमारा विचार रूप में रहता है। इस बिल्कुल। 3 रूप में अहम के द्वारा कर्म किया जाता है, मैं के द्वारा, जो हमारा सेल्फ है, जिसको हम सब आत्मा नाम दीजिए, जो भी नाम दीजिए शास्त्रों की भाषा से। जी, उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है मन, वचन, काया के माध्यम से, बिल्कुल। ठीक है? अब देखिए, यदि अभी आपने वैज्ञानिक ढंग से यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? आपके पास कोई बॉल है, आपने क्या किया फेंका, है ना? दीवार पे फेंक दिया, वो रिटर्न आया आपके पास, बिल्कुल आया। बिल्कुल आ गया। तो यहाँ क्या कर्म का सिद्धांत लागू हुआ ना, विधि का विधान यहाँ एक्टिव है या नहीं? बिल्कुल है। तो आप प्रेरक सत्ता होकर के एक किसी विषय को प्रेरित किया आपने, जी, ठीक? जी, जी, जी। तो जब आपने प्रेरित किया तो सामने जिससे वह टकराया वह भी एक विषय ही है ना? ऑब्जेक्ट ही पकड़िए। तो जी, इसमें भी शक्ति है, एनर्जी है और उस सामने वाले हुँ, में भी एनर्जी है, बिल्कुल। दोनों में ही है ना? जी, और जितनी ही फ़ोर्स आने के बल से आपने उधर धक्का दिया, प्रेरित किया, सामने वाला भी आपको उतने ही बल से, पावर से प्रेरित किया। जी, दोनों प्रेरक हो गए, वहाँ से भी और यहाँ से भी। जी। फिर यहाँ कोई कहेगा मैंने अगर अंतरिक्ष के बाहर फेंक दिया तो क्या होगा? फिर तो उधर से कोई है नहीं जो आपको प्रेरित करके आपकी ओर फेंके। हुँ। ऐसा कहा जा सकता है। जी, जी, जी। तो चलिए हम सभी अंतरिक्ष की बात नहीं, सिर्फ़ पृथ्वी तक की बात करते हैं जहाँ पे ये नियम लागू हो रहा है, एक्शन रिएक्शन हुँ। का। सिर्फ़ यहीं पे बात करेंगे। तो ये हुआ हमारा देह का कर्म। तो जैसे ही हमने फेंका तो उधर से भी रिटर्न आया। हुँ। लेकिन क्या हमारा शक्ति का क्षय नहीं हुआ? बिल्कुल, शक्ति तो उसमें लगी जिसमें जिसको हमने फेंका। हाँ, तो शक्ति आपकी लगी तो आपका जब शक्ति क्षय हुआ तो आपको परिणाम मिला या नहीं? बिल्कुल। परिणाम मिला ना उसी समय, जी। क्योंकि कुछ न कुछ तो आपने यहाँ से दिया, उसके बदले में कुछ खो दिया। हुँ, नहीं तो शक्ति इकट्ठा रहता है आपके अंदर। जी। तो अब ये तो देह के केंद्र पे है, काया से आपने जो किया सो हुआ। लेकिन जब आप किसी को गाली देते हैं या अपशब्द कहते हैं या किसी भी तरह का समझिए कि उसके विषय में कह रहे हैं, वो कैसे लौटेगा? हुँ, ये तो देह का था, देह तो समझ में आया, लेकिन अब है वचन का है, हुँ, शब्द का है। तो जैसे हम आप शब्द के रूप में किसी को गाली दे रहे हैं, तो अगर आप सभी प्रयोग किए होंगे तो जैसे आप किसी को गाली देंगे या क्रोध करेंगे तो आप जलेंगे। हाँ, पहले खुद को जलना पड़ता है, फिर जो सामने वाले के लिए गाली निकलती है। हाँ, तो आप सबसे पहले तो आप जलेंगे। जी, जैसे ही आपने वचन किया, कुछ भी अपशब्द कहा, पूरा शरीर जलने लगेगा। जी। तो वो तो इंस्टेंट आपको उसी समय परिणाम मिल गया, रिजल्ट मिल गया, आप जल गए। हुँ।
और सामने वाले को जो आपने कहा तो वो चलो उसके स्वीकार भाव पे, अगर उसने स्वीकार किया आपकी गाली को तो हो सकता है वो तिरोहित हो, अथवा अगर नहीं स्वीकार किया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे कह सकते हैं गुरुदेव कि अगर मेरी गाली का उसने रिएक्शन दिया तो एक तरह से उसने एक्सेप्ट कर लिया उसे। अगर वो करेगा तो उसको भी प्रभाव मिलेगा, हाँ, वही मतलब कि अगर नहीं वो करेगा तो कोई रिएक्शन दे बात रहा है। नहीं। हुँ। बात अब सामने वाले पे नहीं है, बात है कि आपको रिज़ल्ट मिला या नहीं, परिणाम। हाँ, हाँ, मेरे को तो रिज़ल्ट पहले ही मिल गया जब मैंने गाली देने की तैयारी की, अंदर में जला हुँ। भुना, मैं हुँ, तो हुँ, उससे हुँ। पहले ही परिणाम परिणाम तो बाद में मेरे अंदर से बाद में निकला। बिल्कुल, जी, तो एक्शन उसी मतलब। समय आ गया, परिणाम रूप में ही वो हमारे अंदर बदलाव आया। जी, 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 जी। वही परिणाम है, अगर आप किसी के प्रति अच्छा या बुरा भाव नहीं डालेंगे, नहीं उत्पन्न करेंगे, तो वो हुँ। हमारे अंदर में कुछ बदलाव करेगा ही नहीं। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक्शन के साथ रिएक्शन हो गया उसी समय, हुँ। है ना? क्रिया-प्रतिक्रिया शुरू हो गया। तो इसमें आप बताएँ कि ये फिर बहुत आगे क्यों नहीं जा रहा है ये कर्म? हुँ, 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 ये हुँ। उसी समय हमें प्राप्त हो रहा है। आपने 2 देखा, 2 अवस्था से जब कर्म करते हैं, तो इंस्टेंट मिल रहा हुँ, हुँ, हुँ। है ना? यदि किसी ने यहाँ पे देखें, किसी को मार दिया थप्पड़ तो फिर भी उसका भी एनर्जी गया, तो वहाँ तो इंस्टेंट परिणाम मिला। वो भी आपको अगर ऊपर से लगा दिया, वो तो अलग बात, मारे या ना मारे, लेकिन आपको मिला उसी से। हुँ, हुँ। अब वह कौन-सा कर्म है जिसको आप कहते हैं कि घूम के आता है, लौट के आता है? हुँ, हुँ, हुँ। वही है आपका मन का, जी, जिसको हम सब मन, वचन, काया से कहा, वो मन का है। जी। अब देखिए, मन तुरंत एक्शन रिएक्शन नहीं लेगा, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? वो सबसे स्लो चलता है, उसका वापसी है ना, बहुत स्लो चलता है। क्यों? जी, जी। क्योंकि वो जो मन है ना, वो बाहर, यानी कि हमारी जो सृष्टि देह से बाहर है, उस मन के साथ वो जुड़ा हुआ है। हुँ, 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 हुँ। और वचन जो है, शब्द जो है, जो बाहर के साउंड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, और स्थूल शरीर जो है, तो स्थूल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ देखना होगा आपको, हुँ, हुँ। क्योंकि वचन आपका स्थूल शरीर के साथ एक्शन रिएक्शन नहीं करता है, स्थूल जी। शरीर में। क्योंकि जब तक कोई वहाँ पकड़ने वाला नहीं है, तो किसी का हाथ उठेगा कैसे किसी के गाली देने से, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? यानी कि स्थूल, स्थूल के साथ क्रिया करेगा, है ना? सूक्ष्म, सूक्ष्म के साथ क्रिया करेगा। जी। ऐसा ही हो रहा है ना? तो हमारा जब मन दूषित होता है, तो जब आप किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा घृणित भाव में होते हैं, यानी अपने मन को इतना घृणा में लेके चले जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसपे कोई हथियार से वार कर देते हैं, है ना? जी, 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 जी। तो हथियार से वार कर दिया, मान के चलो किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है? सबसे पहले तो उसके अंदर में मन हुआ होगा, मन में जी, जी, उत्पन्न हुआ बिल्कुल। होगा उसके प्रति कोई भाव। जी। तो जब वो उस भाव से फिर वो वचन निकाला होगा, तो हुँ, मैं हुँ। तुम्हें मार दूँगा, गाली दूँगा। उसके बाद तीसरा उसका आता है देह, देह से उसने वार किया हुँ, बिल्कुल। और सामने वाला मर गया, है ना? मृत्यु हो हुँ, गई उनकी। तो जी। अब तो वहाँ कोई सज़ा उसे, मान के चलो अगर नहीं पकड़ा तो ठीक है ना? अगर हुँ, पकड़ हुँ, लिया तो, लेकिन मान के चलो कोई नहीं पकड़ा। एक समीकरण से समझते हैं कि कोई उसे नहीं पकड़ा, सब डर गया, वो भाग हुँ, गया, हुँ, और उनका केस चलो अदालत में भी चला गया, और वो बहुत बड़ा पार्टी था, पैसा बहुत था, तो उसने इधर-उधर करके अपने आप को बचा लिया। हुँ, तो हुँ, यहाँ तो देखने को मिलेगा भाई, उसको तो परिणाम मिला ही नहीं, हुँ, है ना? यहीं पर ना आप मन का खेल देखिए, वहाँ परिणाम नहीं मिला। हुँ, हुँ, तो वहाँ तो समान दृष्टि से कहा जाएगा, फिर तो कर्म का ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं, हुँ, उसको मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ उसे 2 जगह पे मिला। हुँ, देह के रूप में एनर्जी का खत्म होना हुआ, वाणी रूप में भी एनर्जी का खत्म होना हुआ, मन के रूप में उसको परिणाम नहीं आया, लेकिन वह घूम के आएगा। हुँ। तो वही मन का किया हुआ कर्म जो है ना, हो सकता है कि वो कई जन्मों के बाद लौट के आए। मतलब एक तरह से एनर्जी इकट्ठी हो रही है, एनर्जी तो हाँ, इकट्ठी होगी जो मन के तल पे, अब वो परिणाम अगले जन्म। एनर्जी जन्म तो नहीं देखती, वो तो ये जाएगी कि भई किस अहम के साथ भई उसको छुटकारा मिलेगा, मतलब वो अपनी जगह ढूँढ ही लेगा, मतलब जहाँ उसको
फुलफिल होना है, जहाँ मतलब कि जैसे देह तल पे उसने परिणाम पाया, अदालत में गया, पैसा खर्च हुआ, एनर्जी हम्म खर्च हुई। हम्म मन के तल पे मन तो जन्म जन्म तैर सकता है ना, हाँ जन्म हाँ जन्म को पार कर सकता है, तो वहां जाके समझ। परिणाम दिखाएगा दिखाएगा वो। तो मन तब जाएगा ना जो सामने वाला, जिसको इसने वार करके मारा, वह हम्म। भी समझिए कि एक तरह से उनका वेट करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं क्रॉस चेक पे तो मिलेंगे वो हाँ, आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म। इसका मन आने की जो वो कर्म हो गया ना, वह कर्म इसके संचित में चला जाएगा वो। हम्म। उसी समय रिलीज हो जाता तो बच जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बैठ गया इसी के अंदर, जिसको जी। चित्रगुप्त कहते हैं। वो चित्त में जा करके बैठेगा, वो संचित कर्म में चला जाएगा, रजिस्टर हो गया वो। तो रजिस्टर हो गया। तो वो अगले जन्म में आए। अगले जन्म में कब आएगा? जब तीव्र रिसीवर होगा, यानी कि जब किसी को बदला लेने का होगा ना सामने वाले हम्म। को, वो अगर बहुत तीव्र लिए हुए है तो उसका पीछा करेगा वो। एक गुरुदेव, एक कहानी भी पढ़ रहा था मैं, मतलब कि वो टीवी में भी दिखा रहे थे कि वो था तो नाटक के तौर पे दिखाया, लेकिन उस बात में बहुत गहराई थी। उसने कहा था मैं आने वाली इसकी मतलब कि 10 पुस्तकों या 20 पुस्तकों को मैं खत्म कर दूंगा, मतलब अब उसने हम्म कितना बड़ा संकल्प ले लिया। हम्म। अब आने वाली 10 पुस्तकों में तो वो जीवित नहीं रहेगा, हम्म लेकिन अब जित अहंकार ने ये संकल्प लिया है उसको तो आना ही पड़ेगा। हम्म। तपस्या कर रहा है उस चीज के लिए वो। ठीक है। तो अब तुमने जीवन अपने अहम को एक काम दे दिया, तो भाई वो तो रुकेगा ही नहीं, वो तो आपके लिए काम करेगा ही करेगा। चाहे हम्म, उसको एक जन्म लेने पड़े, 100 जन्म लेने पड़े उसे। बिल्कुल। क्योंकि यात्रा, देखिए यात्रा करने वाला जो यात्री है वो अहम ही है ना। बिल्कुल। क्योंकि वो कर्म किससे हुआ था? अहम से, मन के माध्यम से। हम्म। तो अहम जब छोड़ेगा देह तो मन चला जाता है उसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। मन जो है, मन उसी में समा जाता है और आगे की यात्रा पे निकलता है। लेकिन अब अहम कितना प्रबल है उस घटना को लेकर के, उसकी बिल्कुल। तीव्रता पे निर्भर करता है कि वो परिणाम कब लौट के आएगा। हम्म। जैसे हम आप किसी को याद करते हैं तो कितना तीव्रता आपके है उसमें, संकल्प में इंटेंसिटी कितना आप लिए हुए हैं, वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है। फिर उनके मैं को वो टच कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्थूल देह जो है ना हमारा, स्थूल देह का एक समझिए कि एक सीमा है। हम्म। इस सीमा में ही रह करके क्या है ना, क्रिया प्रतिक्रिया करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वचन थोड़ा इसका सीमा बढ़ जाता है वचन का। जी जी। वचन का सीमा कैसे देखिए हम सब बढ़ाते हैं, उसको देखेंगे। तो मान के चलिए किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कहा कि आज मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। वचन आया। बिल्कुल। उसका वचन तो बहुत हजारों कोसों दूरी तक चला गया, किलोमीटर। जी जी जी। तो वो उसका देखिए एरिया उसका बढ़ गया। अब आया मन। मन का कितना बड़ा दायरा होगा? तो मन का दायरा संपूर्ण सृष्टि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं भी रहेगा तो वो वहां पहुंच जाएगा दोनों। तो ऐसे समझिए, ये अगर शरीर हमारा कुआं है और वचन हमारा वो बड़ा सा, समझिए कि ये नदी समझ लीजिए, नदी जैसा है। तो मन हमारा समुद्र है, सागर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सीमा बहुत ही विराट है। कहीं कोई हम्म। बचेगा नहीं किसी एक दूसरे के कर्म से। वो वापिस उसको खींच ही लेता है। और प्रकृति का सिद्धांत में ये आता है कि प्रकृति क्या है ना, संकल्प पे चलती है। हम्म। प्रकृति के कोर में संकल्प है, यानी कि प्रेरक सत्ता है। जी 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 जी। तो अगर आप प्रेरित नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। जी जी जी। इसको गुरुदेव कुछ जैसे अब नए साधकों के लिए थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत करेगा, हम्म लेकिन जैसे जैसे जो अहम की सत्ता को जो टच करने लगेंगे उनको ये बात समझ में आने लगेगा कि मेरा कर्म पहले वहां खड़े होने के बाद दिखेगा कि अब मेरा कोई कर्म नहीं बन रहा। ठीक है। हम्म। और यहीं पर पहले मैं कर्म बना रहा था, कर्म फल भी बन रहे थे मेरे। जब एक स्थिति को आदमी पार करता है, या फिर आप कह लीजिए जहां पर आपने कहा
कि एक स्थिति को पार करने के बाद जो अहम की सत्ता को देखना चालू कर देगा, उसको ये भी दिखने लगेगा कि कर्म कैसे बनते थे, कर्म फल कैसे हम्म, बनते थे, कर्म कर्म से कर्म फल कैसे बनते थे, ये भी क्लियर होने लगेगा। आकर्षण कह सकते हैं यहाँ पे, जो प्रकृति का सिद्धांत में, कर्म का सिद्धांत में आता है, इसमें आकर्षण है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आकर्षण वो बिल्कुल। क्या है कि आपने कह दिया ना कि मैंने ये किया, जिस समय आपने कह दिया ना मैंने ये किया, उसी समय आपने परिणाम को निमंत्रण दिया है, जुड़ गए आप, हाँ जुड़ बिल्कुल गए आप। बिल्कुल 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 इसीलिए वो बिल्कुल। आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने कह दिया ना कि ये, मतलब कहना भी ठीक नहीं होगा यहाँ, अगर मैं अज्ञान भाव में रहेगा तो उससे जो कर्म होगा तो उसे बांधेगा। बांधेगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अज्ञान दशा में नहीं है, कर्म हो रहा है तो जगत का कर्म है, प्रकृति का कर्म है, उसकी दृष्टि में हर वह चीज सिर्फ हो रहा है, मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ, ऐसा होने लगता है। जी जी, मैं वही 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 कहने की कोशिश कर रहा था हम्म कि कर्म उसके लिए, कह लीजिए कर्म उसके लिए है जो अहम के तल पे, अभी अगर शॉर्ट में बोलें, अहम के तल पे जो कर्ता भाव से काम कर रहा है उसके लिए कर्म फल है। हम्म। अभी इसको ऐसे जो कर देखिए ना, अभी इसको ऐसे प्रैक्टिकल रूप में ही जब समझा रहे हैं, पूरे वैज्ञानिक ढंग दे रहे हैं, तो इसको ऐसे समझना हम्म होगा हम्म कि जैसे आप अपने पुत्र को कह रहे हैं तुम मेरा पुत्र है ना? हम्म तो आपने कहा बेटे जाओ एक गिलास मुझे पानी पिलाओ, तो वो क्या करेगा? हम्म, पानी पिलाएगा। जी जी। वो भी जुड़ा हुआ है आपसे, आप भी जुड़े हुए हैं। आपकी जगह पे कोई और, उसकी जगह पे कोई और बच्चा आ जाए, आपका वो पुत्र हम्म नहीं है, ठीक है? आपको नहीं हम्म। समझता, नहीं जानता है, और मान के चलो उसमें ऐसा कुछ संस्कार नहीं है, आप ये भी भाव बनाओगे कि वो मेरा बच्चा है, पानी देगा या नहीं? कुछ होगा ही नहीं। कुछ भाई ये है, भाव ही अगर नहीं आप, बनाओगे। हाँ, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। पहला तो आपके तरफ से जब भाव ही नहीं बना तो आप जुड़े ही नहीं। अगर हम्म। आपने कर्म कर भी दिया, चलो मुझे पानी दो, किसी लड़के को आपने कह दिया पानी दो, अगर दिया तो ठीक, ना दिया ना जब तो ठीक, तो भी बस ठीक, आप फ्री हो आपके गए अंदर ना। बिल्कुल फ्री होके आपने, चाहे मिला नहीं मिला, आप हाँ, फ्री हैं। फ्री है। हाँ लेकिन जी। जैसे ही मान के चलो ठीक है, इस बच्चा से भी मैंने अपेक्षा कर लिया, नहीं जानता हूँ, फिर भी मैंने अपेक्षा कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे हम्म बड़ा हूँ, ये अभिमान आ गया ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। और बन गया इसी आप। अभिमान के केंद्र से जब आपको होगा ना मुझे पानी दो, यदि वो दिया तो भी बंधन में बनेगा, नहीं दिया तो भी बंधन में बंधोगे आप, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कर्म बिल्कुल हो बिल्कुल। गया वहां पे। जी तो जी, सारा यही खेल तो यही आपके पास है। बिल्कुल यही समझ जो है ना गुरुदेव, जो वो जो अहम पे जब जब दृष्टि पड़ती है, तब तब ये चीज खेल समझ में आता है सारा। हम्म। तो आपको जब यहाँ, कर, इस यहाँ जी जी, पे कहना होगा कि कर्म का सिद्धांत आपके आप ही कर अज्ञान रहे हैं, मतलब भाव, कि हाँ आपकी, आप ही कर हाँ रहे हो, तो आपके भाव पे निर्भर कर रहा है। बिल्कुल 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 कर्म को, बिल्कुल। कर्म का फल को लाने वाला आप ही हैं। बिल्कुल। नहीं तो कर्म का फल नहीं आएगा, आपका पीछा नहीं कर सकता है वो। हाँ, जैसे कृष्ण ने बोला है कि अनासक्त कर्म करो, हाँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म के तो अंदर। वो तो निष्कर्म की बात कर दिए ना। हाँ, निष्कर्म की बात कर दी है बस। लेकिन इसको करना, इस पे खड़ा होना, निष्काम भाव से कर्म करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, कर्ता विलीन होगा तभी जाके होता है। हाँ, कर्ता विलीन होगा, और हाँ, ये इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगा नहीं जब तक आएगा। वो जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। हम्म। तो देखिए इसीलिए यहाँ कोई नहीं बच सकता कर्मों के परिणाम से, कर्म के सिद्धांत से, क्योंकि सिद्धांत देखो ना कि आपसे ही जन्म ले रहा है ना। जी 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 जी। सिद्धांत को भी जन्म देने वाले आपका ही भाव है, अज्ञान दशा में है इसीलिए वो बन रहा है, ज्ञान दशा में रहेगा नहीं बनेगा। गुरुदेव, इसी समझाने के लिए, यहाँ पर ग्रुप में बोलने के लिए ये बात रखनी पड़ेगी, मतलब बोलना पड़ेगा। मैंने हम्म इसी कुंदन के शरीर के अंदर, कुंदन के मैंने कर्म के फल को, आज जिस जगह पे थोड़ा सा खड़ा होकर मैं अगर पीछे की तरफ देखता हूँ, तो कर्म फल हम्म बनते हुए भी आज मुझे महसूस है कि वो कर्म फल बने, मेरे हम्म बंधे, मैं उस कर्म फल में बंधा। और हम्म आज कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिसके अंदर आज मुझे महसूस होता है कि भाई ये कर्म फल से बिल्कुल बाहर की बात थी। हुआ हम्म, नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो कर्म के अंदर नहीं बना मेरा। बिल्कुल। तो ये इस जगह पे खड़ा होना अपने आप में एक आनंद भी है, और सबसे बड़ी बात है जो कर्म फल से मुक्ति वाली बात है वो भी क्लियर होती है। हम्म। ये जवाब इतना मुश्किल जवाब नहीं है, पहले मुझे मुश्किल लगता था। हम्म जैसे जो कर्म फल की बात करें, पहले मुझे बड़ा होता है, कर्म तो मैं कर रहा हूँ, फल कैसे नहीं बनेगा इसका। हम्म। लेकिन जब वो चीज छूटी तो वो भी छूट गया। हम्म।